हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शफाकत अली, आप देख रहे हैं शफाकत टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तिलावत कुरान पाक की वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करके अर्निंग करते हैं। ये सारा का सारा काम कॉपी पेस्ट होगा, इसमें कोई भी काम आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करनी है। किस तरह से हम यूट्यूब पे कुरान पाक की वीडियोस अपलोड करके अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, वो भी बगैर किसी कॉपीराइट के। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने कंटेंट इकट्ठा करना है, किस तरह से आपने कुरान पाक की इमेजेस इकट्ठी करनी है, किस तरह से वॉइस इकट्ठी करनी है और किस तरह से हम मुकम्मल वीडियो बनाते हैं। ये मुकम्मल तरीक़ाकार होगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जहाँ से हमें कुरान का डाटा मिलता है। तो सबसे पहले मैं क्रोम ओपन करूँगा और मैं एक वेबसाइट को ओपन करूँगा जहाँ से हम कंटेंट इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्रोम सामने है। यहाँ से मैं इसे ओपन करके यहाँ पे सर्च करता हूँ दावत इस्लामी। आप ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास पहला लिंक है, मैंने इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपने यहाँ पे कुरान पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी सूरतें हैं, यहाँ पे सारी की सारी सूरत यहाँ पे शो हो रही हैं। जिस सूरत की आपने वीडियो बनानी है उस सूरत पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 114 सूरतें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक सूरत पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहली सूरत पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन, यहाँ पे वेबसाइट में हमारे पास पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शो हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्टेटस बार से स्क्रीनशॉट लूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ से इसे क्रॉप कर लेना है। अगर आप यहाँ से क्रॉप नहीं करना चाहते तो बाद में वीडियो एडिटिंग टूल में भी आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे क्रॉप कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको इसकी वॉइस चाहिए, आपकी तिलावत पाक की वॉइस चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वॉइस भी गेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट वॉइसेस हैं, डिफरेंट कारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी एक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें इस्लामिक बैकग्राउंड चाहिए। आप इस्लामिक यूज़ नहीं करना चाहते, सिंपल बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लामिक बैकग्राउंड सर्च करूँगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यही मेरे पास बेस्ट बैकग्राउंड है। या आप कोई और बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है काइनमास्टर। आप कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, जैसे कि VN हो गया या फिर InShot हो गया, वो भी एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है और वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो हमने डाउनलोड किया था। अब मैं इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर दूँगा। याद रखिएगा कि आपके बैकग्राउंड की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी ऑडियो है जो आपने डाउनलोड की थी। अगर आप वो ऑडियो यूज़ नहीं करना चाहते, अपनी वॉइस ऐड करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आप अपनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इसको एडजस्ट करना है, अपनी स्क्रीन पे फिट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर आप इसे गायब नहीं करना चाहते तो आप इसे क्रॉप कम से कम करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका साइज़ भी उसके बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि हमारा साइज़ जो है दोनों का इक्वल हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेयर्स पे जाते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी एक लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ और आपने इसका साइज़ इस रो के बराबर रख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है वहाँ पे हमने इसका साइज़ उसके लिहाज से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ उसके लिहाज से इक्वल कर लेता हूँ। तो इक्वल करने के बाद थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने बैक जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे डार्कन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी बिस्मिल्लाह जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। अब हमने थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है, इस रो का साइज़ भी इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे प्ले करके देखना है कि जहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है उतना ही हमने साइज़ रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑडियो ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी ऑडियो ऐड नहीं की। तो यहाँ पे मैं उस ऑडियो को प्ले करके टेस्ट कर लेता हूँ कि ये वही ऑडियो है जो हमने डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा जूम करके और प्ले करके चेक कर लेना है कि जितनी लेंथ में हमारी बिस्मिल्लाह पड़ी गई है वहाँ तक हमने इसे ऊपर वाली लेयर को, जो येलो लेयर है, उसको क्रॉप कर लेना है, उसको वहाँ से कट कर लेना है। तो अब हमने यहाँ से टेस्ट करना है कि कहाँ तक हमारी बिस्मिल्लाह है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमारी बिस्मिल्लाह ख़त्म होती है वहाँ पे हमने इसे ब्रेक कर देना है।
तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ और अगले पोर्शन को फिर से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अगला पोर्शन है, फिर वही एक लेयर्स है, वो इसे मैं फिर से लेंथ इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, अब उस लेयर्स को हमने ड्रैग करके नीचे वाले पार्ट पे लेके जाना है। अब हमने दोबारा प्ले करना है कि जहाँ से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तक लिखा हुआ है, हमने वहाँ पे इसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तक हम इसे रहने देते हैं, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से अगेन मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद अब हमने इसे ड्रैग करके अगले पोर्शन पे ले जाना है, जहाँ पे लिखा हुआ है अर्रहमानिर रहीम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपने अपने लिहाज से भी एडजस्ट करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सूरत के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, आपने दूसरी सूरत के लिहाज से भी इसे चेंज करना है। तो अब हम इसके लिहाज से इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास तीसरा पोर्शन आता है, हम उसके लिहाज से भी इसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे फिर से इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ी सी लेंथ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब आपने दोबारा इसको टेस्ट कर लेना है। चलें जी, अब आप शायद आपको आवाज़ सुनाई ना दे रही हो, क्योंकि मैं एक काइनमास्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद वॉइस मेरी रिकॉर्ड ना हो रही हो, क्योंकि मैं अपनी वॉइस भी ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने तीसरा पोर्शन भी ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके इसे दोबारा से एडजस्ट करेंगे। तो अब हमें छोटा सा साइज़ यहाँ पे तीसरे पार्ट में भी ऐड करना है। तीसरी जो आयत है, यहाँ पे हमने इसे सेट कर लेना है, क्योंकि एक आयत का आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है, तो हमने दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक और लेयर चाहिए होगी जो हमने नीचे भी ऐड करनी है, तो इसके लिए हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट पे जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेयर और भी आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस लेयर के साथ एडजस्ट कर देना है। तो आपने वॉइस लाजमी सुन लेनी है कि क्योंकि जहाँ पे आपकी वॉइस ख़त्म होती है वहाँ पे आपने अगली आयत पे भी शिफ्ट भी करना है। तो यहाँ पे मैं इसे इस लिहाज से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम इसे प्ले करके टेस्ट करते हैं। तो अभी ये परफेक्ट लग रही है। अगर आप इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसी तरह हम तीसरी आयत को भी एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे एक दफ़ा यहाँ पे टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमारी आयत ख़त्म होती है, यहाँ पे हमारी आयत ख़त्म होगी, हमने अगली आयत पे शिफ्ट करना है। तो ये जितना भी बैकग्राउंड है हमने अगली आयत पे शिफ्ट करना होता है, तो इसलिए हमने वहाँ से उसे ब्रेक करना है, वहाँ से हमने उसे ट्रिम कर देना है। तो अब हम नेक्स्ट आयत पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिहाज से इसका साइज़ एडजस्ट कर देता हूँ, जितनी भी लेंथ है उसके ऊपर येलो कलर हाईलाइट कर देता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में यहाँ पे काम करना होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पहली आयत है, पहली जो सूरत है उस पर कितना ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। इस तरह आप पूरे कुरान पाक की जितनी भी आयत हैं इससे शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, इससे लॉन्ग वीडियोस बना सकते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको कॉपीराइट का मसला आता है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि कुरानी आयत जितनी भी हमारी सूरतें हैं वो सारी की सारी कॉपीराइट फ्री भी मिल जाती हैं, वहाँ पर भी आप उसे भी डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अपनी वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी सेम टू सेम कॉपी कंटेंट करें, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसी को कॉपी करके यहाँ पे अगली आयत को भी ऐड करूँगा। तो इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे आगे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आधा हिस्सा हमारा ऊपर है और आधा हिस्सा हमारा नीचे है, तो दोनों को हमने ऐड करना है। तो इसी तरह हम आगे ऐड करते जाएंगे जब तक हमारी सूरत कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे आप जितना भी हाईलाइट एरिया है आप इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आयत ख़त्म हो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे एनिमेशन ऐड करें ऊपर से नीचे आते आते तो टाइम भी लग सकता है। तो इससे वो आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस तरह किस तरह से बनानी है, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे शिफ्ट करते जाएंगे। अब हमारे पास तकरीबन एक आयत रह गई है जिसको हमने ऐड करना है। तो यहाँ वॉइस के लिहाज से आप देख सकते हैं कि मैं बार बार इसे सुन रहा हूँ। शायद आप जो वॉइस है वो आपको सुनाई ना दे रही हो, लेकिन आपने इसे प्ले करके टेस्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मैंने प्ले किया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम दूसरी आयत को भी देखते हैं।
ये सैंपल मैं आपको वीडियो के शुरू में या एंड पे आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की हमारी वीडियो क्रिएट हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे शिफ्ट कर देना है अगली आयत पे। इसी तरह आपने शिफ्ट करते जाना है। अब फिर से हमारा आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है, तो हमने 2 क्लिप्स को ऐड करना है, 2 हाईलाइट जो येलो कलर की जो हमारे ट्रैक हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऊपर ऐड कर दिया है और अब हम नीचे भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे सेट करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद उसको हमने नीचे लेके आना है, क्योंकि हमारे पास एक ही आयत रह गई है, तो हमने यहाँ पे इसे ऐड कर देना है। तो ये हमारी लास्ट आयत है जहाँ पे हमने इसे मुकम्मल करना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे शिफ्ट हो गई है। थोड़ा बहुत मार्जिन हमारे पास है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में ये किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए, तो वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सूरत है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आप एंड पे इसे क्रॉप कर सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें फ्रेम भी ऐड करेंगे। तो चलिए, ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसमें एक और फ्रेम ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाए और ये प्यारा सा सीन हमें शो हो। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा फ्रेम। चलें जी, यहाँ पे मैं अब इसे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल को दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इस्लामिक फ्रेम। तो जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप करना है इस्लामिक फ्रेम, आपने इंटर कर देना है। उसके बाद आपको कुछ फ्रेम्स मिलेंगे, आप कोई भी फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया इस्लामिक फ्रेम PNG, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट ओपन हो चुकी हैं। आप इनमें से कोई भी फ्रेम कॉपी करके वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी फ्रेम को मैं अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ। अब ये हमारे पास फ्रेम शो हो रहा है। अब अगर आप कोई और फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे दोबारा काइनमास्टर में आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसे स्टार्ट में ले जाता हूँ और यहाँ पे ऐड करके इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फ्रेम ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट और राइट में ऐड करना है। अगर आप कहीं और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने लेफ़्ट राइट ऐड करना है। अगर आपके पास ऊपर और नीचे स्पेस है तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे रखना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन में चले जाना है और डार्कन एरिया पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम भी ऐड हो चुका है। जो पहले वाला बैकग्राउंड था वो तकरीबन हमारा यूज़लेस था, सिर्फ एक ट्रैक ऐड करने के लिए हमने ऐड किया था, वहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो आपने इस जो बैकग्राउंड को, इस फ्रेम को आपने पूरी लेंथ के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे खींच के वहाँ पर ले जाता हूँ। इस तरह से आपने एंड पे इसे क्रॉप कर लेना है। दोस्तों, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।